लिखते हैं सर जी अल्हम्दुलिल्लाह सुकून रहा, यस उसी सुकून में खोते जाओ खोते जाओ। जुल्फ़कार लिखते हैं सर आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त थी, अल्लाह की हाँ अल्लाह के हाँ स्पिरिचुअल दिल से जिक्र में बहुत सरूर आया, मुख्तलिफ औलिया के रोज़े नज़र, वेरी नाइस। अब ये जुल्फ़कार देखो तुमने सोचे नहीं, वो शुरू हो गए हैं, ये खुद ही सारा काम होता जाएगा, एनर्जी खुद ही सारा काम करेगी। नशीन नजमी साहबा लिखती हैं कि उन्हें पुरसकून कफ़ियत रही, वेरी नाइस, विद इन टाइम ये चीज़ बढ़ती जाएगी। इमरान मोहम्मद कादरी लिखते हैं रिलैक्स और पुरसकून, टाइम का पता नहीं चला और आज नींद का गलबा भी बहुत हुआ। तो इमरान भाई अपने थकना नहीं है, अगर शुरू में सिर्फ मराकबे की वजह से नींद आ रही है तो पॉजिटिव, क्योंकि जब कॉस्मिक एनर्जी मूव करती है देन हमारे जो सेल्स हैं जो वो लो वाइब्रेशन में होते हैं, उनमें जब एनर्जी आती है तो फिर ऐसा होता है। मिसिज फ्याज लिखती हैं शाह साहब बेटी को फिर मराकबे में सुकून मिला और पूरे जिस्म में एनर्जी महसूस, वेरी नाइस, बहुत पॉजिटिव। जब अल्लाह के हुजूर हाजिर तो टांगे बहुत ज़्यादा फूल गई, उधर से भर गए, यस ये होना था, क्यों होना था कि मैंने आपको कितनी बार ये बताया है कि हम ये मिट्टी के जिस्म है ही नहीं है, हम वो हैं जो इस मिट्टी के जिस्म को चला रहे हैं। तो इट इज़ वेरी पॉजिटिव। ये इसलिए ऐसा होता है कि जब हमारा कॉन्शियस मूव कर रहा होता है तो विद इन टाइम इंशाल्लाह ये भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, आप डोंट वरी अबाउट दैट। अमानुल्लाह भाई लिखते हैं कि उनको पुरसकून कफ़ियत रही, वेरी नाइस। समीना स्कॉटलैंड से लिखती हैं जी उनकी पुरसकून कफ़ियत रही, वेरी नाइस। प्रकाश लिखते हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह पुरसकून कफ़ियत रही, वक्त ऐसे गुजरा, वेरी नाइस। एनर्जीज़ को जज़ब करना है, तमाम दोस्तों को मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी सूरत आपने एनर्जी को अभी आउटर नहीं लेके जाना। अगर आपका टीचर चाहे तो 2-4 मिनट के अंदर बड़ी ज़्यादा रोशनियाँ एनर्जियाँ महसूस होंगी, बट नो, हमने अपने कॉन्शियस को, अपने जिस्म को पावरफुल बनाना होता है। तमाम एनर्जीज, तमाम वाइब्रेशन, तमाम सुकून अपने ही अंदर रखना है। अभी जब टीचर ओपन करेगा, डिकोड करेगा डेटे को, दैट सब कुछ हो जाएगा, नॉट वरी अबाउट दैट। हसीब लिखते हैं आज की क्लास हमेशा की तरह पुरसकून रही। आगे यकीन करो हसीब कफियत पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, विद द टाइम वो ठीक हो जाएंगे। सोहेल सोमरो लिखते हैं सर आज बहुत जहन भटक रहा था, वो इसलिए भटक रहा था कि जब आलम नसूत में चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, मतलब जॉब का इशू है, कोई और इशू है, देन हमें ये लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, फलां हो रहा है टमकाना, वो हमारा ज़हन जो आप पूरा दिन करते हैं कोई बात, इट्स ओके, चला जाता है वापस ले आई, चला जाता है वापस ले आई, चला जाता है वापस ले आई, अपने माइंड को, इट्स ओके, पॉजिटिव। ऐसे बी जार साहबा लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, आंख खुल गई थी लगा रूम रोशन है, मैंने सोचा मोबाइल की रोशनी लगी लेकिन मोबाइल उल्टा रखा था, उसके बाद भी आंख खुलती रही, यस इट इज़ वेरी पॉजिटिव। मैंने जो छोटा मोटा मुराकबा करता था कभी कभार 2003, 4, 5 में भी, तो बस कमी कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया, कभी थोड़ा किया, कभी 10-15 मिनट बैठे बस थक गए। बट जब 2007 आया तो जैसी आपकी कफ़ियत है ऐसी मुझ पर कफ़ियत आई थी, और उसके बाद ही मुझे इश्क लगा था इस मुराकबे का, या जोश सुकून, या समझ लें कि एक जज्बा हो गया था इसको पाने का। मैं बेसिकली ऐसे बैठा हुआ था, मुराकबा कर रहा था, तो पहले तो हल्के फुल्के जिसमें झटके लग रहे थे। तो उस दिन 2007 की बात है कि इतनी ज़्यादा नूर और रोशनी नज़र आना शुरू हो गई कि मुझसे आंखें बंद ही नहीं हुई, मुझे अपनी आंखें खोलना पड़ी, और जब मैंने आंखें खोली तो बिल्कुल वो नूर और एनर्जी सामने मौजूद था, नूर सामने मौजूद था। अब ये मैंने थोड़ा पीछे हटा, मैंने कहा मेरा कोई शायद ख्याल तो नहीं है अपना, मैं दूसरे कमरे में गया, फिर मैं उस कमरे में वापस आया, देन वो वहीं पर नूर मौजूद था। तो आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके बाद मुझे उसकी लगन लग गई। वो मैंने ऐसी एक चीज़ देखी थी कि कमाल चीज़ थी, बस मुझे फिर लगन लगी और ऐसा शौक़ हुआ कि बस मैं फिर इसमें खोता ही गया, खोता ही गया, और अल्लाह पाक ने करम किया। शायद लिखते हैं सर जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून महसूस हुआ, वक्त गुजरने का पता नहीं, वेरी नाइस, काफ़ी है। शकीब लिखते हैं सर फील सो रिलैक्स एंड फ्रेश, यस वेरी नाइस। अरफात ने लिखते हैं सब 5 मिनट के बाद से ही दोनों आंखों से आंसू जारी रहे आखिर तक, और बार बार जमाई आ रही थी, ये नेगेटिव एनर्जी है। ये जो आपको पिग नज़र आया है ये भी नेगेटिव एनर्जी है। यह सस्ता जो गंदगी है ये साफ़ होती जाएगी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेंगे। इफ्तिहार कामों की से लिखते हैं सर आज की कफ़ियत बहुत अच्छी रही,
تو ود ان ٹائم انہیں وقت کا احساس نہیں ہوا. تو ویری ویری نائس. IRS ریاض صاحبہ لکھتی ہیں نیند کا غلبہ بیٹھے رہنا مشکل تھا. یس ایسا ہونا تھا. کیوں ہونا تھا؟ کہ میں نے آپ کو بارہا کہا ہے کہ اپنے مائنڈ کو کم سے کم الجھنوں میں الجھایا کریں. آپ کا جو تھنکنگ مائنڈ ہے آپ کو مختلف قسم کی الجھنوں میں الجھاتا ہے. دنیا داری کے جو معاملات آپ کے ڈسٹرب ہوتے ہیں ان کو بار بار وہ چیزیں آتی ہیں. تو ود ان ٹائم انشاءاللہ کامیابی ہوتی جائے گی. محمد لقمان لکھتے ہیں الحمدللہ توجہ بہت اچھی رہی اور وقت کا پتہ نہیں چلا. جسم پرسکون فیل ہوا. کلاس اچھی رہی. تو لقمان صاحب اگر یہ توجہ نہ رہتی تو پھر کیا کرتے؟ بھئی کیا ہے توجہ؟ اپنے پر کبھی بھی فورس نہیں کرنا. آپ نے بیٹھے ہیں نا، خیالات آگے گم ہو گئے، خیالات میں کہیں اور لے گئے، کوئی بات نہیں، جب یاد آ جائے واپس لے آؤ. پھر بھول گئے پھر واپس لے آؤ، پھر بھول گئے پھر واپس لے. اٹس آل پازیٹیو. یہ ہمارا ایک سفر ہے. جیسے آپ نے مٹی کے وجود سے چلنا سیکھا تھا ایسے ہی آپ اپنے روشنی کے جسم سے اس کو سیکھ رہے ہیں. تو ابھی آپ لوگ 6.5 ماہ کے بچے ہیں، بس دیٹس آل. تو 6 ماہ کا بچہ دیکھ لیں کیا کرتا ہے. بڑی مشکل سے میرے یہاں بیٹھنا شروع کرتا ہے. تو اٹس آل پازیٹیو. ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. شاہد لکھتے ہیں آج کی کلاس بھی پرسکون رہی. یہ شاہد کوئٹہ سے ہیں. آج خلاف توقع کسی وقت خیالات آ رہے تھے تو جب پھر کھینچ کر مراقبے میں لاتا رہا. زبردستی نہیں کرنی، ریلیکس ہو کر تو جو اپنے اندر لے آئیے، ریلیکس ہو کے تو جو اندر لے آئیے. ود ان ٹائم اس تمام کامیابیاں ہوتی جائیں گی. یاسین لکھتے ہیں مراقبہ پرسکون رہا. اختتام پر تھرڈ آئی پر دباؤ. یس یاسین بھائی، اب آپ کی جو محنت اس نے رنگ لانا ہے. یہ تھرڈ آئی پر دباؤ تھرڈ آئی اوپن ہونے کی نشان نہیں ہے. یہ درد بڑھ بھی سکتا ہے. اٹ از آل پازیٹیو.